कैसे हो? थोड़ी सी कई दिन हो गए तो मैंने सोचा थोड़ी नॉर्मल बातें कर लेते हैं, थोड़ा मोटिवेशन। वैसे मोटिवेशन नहीं दूंगा ऐसे जोश में आकर, ऐसे मोटिवेशन नहीं, कुछ बातें कर रहे हैं। टाइटल आपने देख लिया होगा कि पढ़ा हुआ याद रहता है कि नहीं रहता। चलो, ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं मुझ पर, मैंने जब भी पिया है पहाड़ों को चीर कर ही पिया है। अब अपने लिए कई बार हम नेगेटिव थॉट पैदा कर लेते हैं। कई जैसे अपन खुद बना नो मेरे तो पढ़ो याद कौन रहे, ऐसा बना लेते हैं। ये धारणा जब अगर आपने बना ली तो फिर आपको कोई भी याद नहीं करवा सकता। अगर आपने ऐसी धारणा बना ली कि मैथ मेरे समझ में नहीं आता, तो आप कुछ भी कर लो, उसके बाद अगर समझ में आ गई तो भी कभी जिंदगी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। साइको मेरे याद नहीं होती, ये 5-7 बार बोलो, बोलते ही आपको लगेगी वास्तव में जाने याद तो को नहीं हो रही यार आपने तो। क्यों? क्योंकि आपने खुद के लिए नेगेटिव थॉट पैदा। आदमी को कभी भी जिंदगी में अपने लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, और जो बोलते हैं उनके साथ एक दिन वैसा होता ही होता है। प्राचीन समय में अपने लिए जैसे कई बार सांप डस जाता तो उसे 5 लागणों बोलता। कई बार पुराने बुजुर्ग लोग जो बीमारियां होती थी ना, जैसे कोढ़ खाज, इनका नाम नहीं लेते थे, बोल कोजली बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। बार बार आप अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हो एक दिन आपको लगने लग जाता है। कई बार देखते हो ना कि व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर देता है और आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से इतनी बार झूठ बोल चुका है कि वो झूठ भी उसे अब सत्य लगने लग गई है। कई बार कोई किसी के साथ गलत करता है, जिसने गलत किया लोगों को वो बताते हुए फिर रहा है कि मेरे साथ उसने गलत किया। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार इस बात को बोल चुका है कि अब लगने लगा हाँ यार मेरे साथ ही गलत हो रही है, मारो वो। आपको पता है कौन है, फिर भी ऐसा लगता है। वो बार बार बोलने की वजह, अगर आपने बार बार अपने लिए ये शब्द प्रयोग कर लिया ना रहे मेरो तो सिलेक्शन को नहीं है, 10 से अगर बोलो इतना थारो नाको ला जाओ, आ बढ़ती तो गई थार सीधी। तो अपने लिए जिंदगी, कई लोगों को कई बार मैंने भी कई बार क्या है कि पैसे मांगने के लिए उधार आ जाइए सारा का नहीं, गुरु जी 5,000 पढ़ा दो। अब मन ने अच्छी इतनी पतो है ए रुपया गया, कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं बोलता है ना यार मेरे को रुपया को नहीं, 100 500 1000 देके गैल छुटावा। क्यों? क्योंकि अगर वो शब्द मैंने बोल दिया, क्या पता, ऐसा कहते हैं कि आदमी अपने लिए जब भी बोलता है शब्दों को तो कभी ना कभी उसके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो जाती है और वो बात सत्य हो जाती है। मैं कोचिंग में पढ़ाया करता था, कोचिंग में एक अलग से होता है कैशियर, उससे जब भी पैसे मांगने के लिए जाते ना, गुरुजी यार रुपया तो कोई नहीं, रोज फीस आती थी 5 से 7 लाख। मैंने उससे कहा था कि याद रखना एक दिन तेरे मुंह पे सरस्वती विराजमान होगी और एक दिन यही हालत होगी तेरी। ज्यादा वक्त नहीं लगा, 12 महीने के अंदर वही हालत होगी उस संस्था की और पैसे नहीं रहे। अपने लिए जिंदगी में कभी भी नेगेटिव बात मत बोलना। आप अपने लिए बोलो यार बूढ़ा हो गया, थानिया लागो बस तुम बूढ़ा हो गया, या फिर आप सोचोगे यार मेरे तो कोरोना हो रही है, ऑटोमेटिक लगने ही लग जाएगा यार हो रहे है और खांसी सी आ रही है बटो हो रहे है। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग, पहली बात सीधी सी, अपने लिए नेगेटिव थॉट कभी मत प्रयोग करना। आप बाहुबली हो, आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आपका चेहरा दुनिया में किसी के साथ नहीं मिलता, इसका मतलब आप अकेले ही हो। आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के साथ नहीं मिलता, इसका मतलब आप तो यूनिक ही हो। अब बात यह आती है कि पढ़ा हुआ याद रहता है कि नहीं रहता। ये भूलने की बीमारी मुझे है या आपको है या सबको है या फिर किसी को नहीं, सिर्फ आपको ही है। कई बार मैं तो ओ पढ़ो भूल जाऊं, गुरुजी के करूं घड़ों ही रोटो मार के छोड़ दूं तो ही भूल जाऊं, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे कमेंट भी आते हैं, भरे बड़े ऐसे कमेंट। भूलने की शक्ति जो है वो भगवान की दी हुई है, इसमें ना तुम्हारा बस है ना मेरा बस है, ये तो भगवान की दी हुई ताकत है। अगर आप किसी चीज को जल्दी भूलते हो, इसका मतलब भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है वो भगवान ने दी है कि आप जिंदगी सुख से गुजार सको, इसीलिए भूलने की शक्ति आपको दी गई है। जो जितनी जल्दी किसी बात को भूलता है वो उतनी ही अच्छी लाइफ जीता है जिंदगी में। भगवान को थोड़ी पता था कि थोड़े दिनों बाद ये रीट की तैयारी करेंगे। उन्हें तो जिंदगी सुख से गुजारने के लिए, देखा होगा कई बार जैसे किसी माँ का जवान बेटा मारा जाए, 10-12 दिन हालत रहती है, वो रोती रहती है, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल बाद वो सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देती। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को धीरे धीरे भूल चुकी है। वो भगवान की दी हुई ताकत है, वो भूलेगी उसे एक दिन। क्यों? क्योंकि भूलने की ताकत भगवान, अगर वो उसी माहौल में रहेगी तो उस चीज को नहीं भूल पाएगी। अब जो कहते हैं ना, सोना बाबू ने खाना खाया क्या,
या फिर पूछती है ना माँ मर जाऊंगी तेरे बिना, तो थोड़े दिनों बाद न्यूज़ आएगी 1 साल 2 साल 3 साल बाद कि दूसरो टाबर हुए ऑपरेशन। हर कोई भूलता है, ये भूलने की ताकत हमें भगवान की दी हुई है, तो भूलता हर कोई है, तो फिर कैसे याद करें। ऐसा कोई नहीं है कि एक बार पढ़ ले और उसे याद हो जाए, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, कोई नहीं है ऐसा। चलो मान लेते हैं जो टॉप रैंक में आया है उसका मतलब उसे पढ़ा हुआ याद रहता है पूरा का पूरा, यही है कि हाँ गुरु जी टॉप आएगा मतलब वो तो इंटेलिजेंट भी, तो 1 पढ़े याद रहे। 70 अगर मेरिट रही है, टॉप आने वाले के बनेंगे 73 या 75, 100 में से 100 उसके भी नहीं बनेंगे, जबकि 100 के 100 क्वेश्चन कभी ना कभी आंखों के सामने से निकले हुए होते। फिर भी अगर एक बार पढ़ा हुआ याद होता तो उसके 100 में से 100 आते। आज तक कंपटीशन में किसी के नहीं आई 100 में से 100, इसका मतलब किसी के याद नहीं रहता। एक बार किसी चीज को रट लो, मान लो उसकी राबड़ी खिचड़ी कर दी और ढंग से रट लिया आपने, तो फिर कितने दिन याद रहेगा? 2 दिन बाद भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर 2 दिन बाद आपने उसको एक बार रीडिंग नहीं की तो उस चीज में बहुत सारा अंश आप भूल जाओगे। एक बार पढ़ा, 2 दिन में उसको एक बार रीडिंग मारो, फिर 7 दिन बाद भूलने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। यानी 7 दिनों में आगे फिर एक बार आपको रिपीट मारना पड़ेगा और फिर 1 महीने बाद भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी 1 महीने में फिर उसको एक बार रिपीट मारना पड़ेगा। यानी 1 महीने में आपको 4 बार किसी चीज को पढ़नी पड़ेगी तो ही स्थायी है, वरना फिर भूलोगे। कन्फर्म है, भले ही जितना जचे उतना याद करके छोड़ देना। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो एक बार पढ़ा और उसे एक साइड में रख दिया और उसे उम्र भर याद रहेगा, नहीं रहेगा। महीने में 4 बार किसी चीज को रिपीट मारना ही पड़ेगा, वरना फिर स्थायी ज्ञान नहीं हो सकता। ये जो समय है अब मिला हुआ है, बड़ा ही अहम समय है। टाइम मैनेजमेंट तुम नहीं कर पा रहे हो। मान लो अधिकतम तुम्हारे पास 6 महीने हैं, इसका मतलब 24 घंटे एक दिन में, 6 महीने मतलब दिन हो गए 4320 घंटे, लगभग 4000 घंटे आपके पास है। 4000 में से सीधे सीधे मान के चलो कि 24 घंटे में 10 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, भले आपको 8 घंटे सोना पड़े 10 घंटे, तो फिर निकालें तो बचते हैं मात्र 2500 घंटे। यानी 6 महीने में आपके पास मात्र 2500 घंटे। मैं आपसे ये कहूं कि ये ले 2500 रुपये बैंक में तो डालने नहीं है, तेरे को खर्च करने हैं, अभी करने हैं आज ही। तो 2500 का आप प्लान बनाओगे कि 400 रुपये का बैलेंस खुद का हो गया, 400 रुपये जानोड़ी वाले में करवा दिया और 800 वहां कर दिए, एक किताब ले आऊंगा, हो गया 2500 का एडजस्ट। जब आप 2500 रुपये बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हो तो क्या 2500 घंटों को एडजस्ट नहीं कर सकते? अपनी लाइफ बनाने के लिए क्या 2500 घंटे एडजस्ट नहीं कर सकते? किसी व्यक्ति को 2 मूर्तियां बनवानी थी, गया मूर्ति बनाने वाले के पास। अब मूर्ति ने मूर्ति जैसे ही पत्थर की मूर्ति बनानी शुरू की, एक पत्थर बेचारा टूट गया, 2-4 छेड़ी मारी, पत्थर टूट गया। दूसरे में मूर्ति बनाने में लगा, वो जैसे तैसे करके ठोक ठोक के शानदार तरीके से मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने जिसने ऑर्डर दिया वो आया, बोले यार एक मूर्ति बन गई, दूसरा पत्थर सह नहीं पाए, टूट गया। तो बोले ठीक है भी, एक काम करो, ये मूर्ति तो मैं ले जाता हूँ, ये पत्थर भी दे दे यार, काम आएगा, वो मैं लगा दूंगा वहाँ, काम आएगा मंदिर। बोले ठीक है ले जा, मेरे क्या काम आओ तो दगड़। अब वो ले गया, ले जाके मूर्ति तो लगा दी मंदिर में, पत्थर लगा दिया सामने रख दिया। अब भगत आए, मूर्ति की पूजा हो रही है और जो पत्थर है उस पर देव जोर नारियल बड़ंग, जय गोगा जी महाराज की, जय हनुमान जी महाराज की, नारियल फोड़े भी। अगर ढंग से अगर ये 6 महीने दुख सह लोगे तो ता उम्र पूजे जाओगे, वरना फिर पत्थर पड़ेंगे। और कुछ लोग तो नारियल ऐसे रखते हैं, एक ऊपरों दगड़ एक नीचे दगड़, सारी उम्र ठुकते ही रहोगे। पढ़ना पड़ेगा, 6 महीने दुख से गुजार लो, जिंदगी सुख से गुजर जाएगी। अब जो बोलते हो ना कई बार बैठे बैठे मेरे 5 गर्लफ्रेंड है, ये चीजें किसी काम नहीं आएगी। 5 साल बाद कोई नहीं पूछेगा आपकी कितने, 5 साल बाद इस चीज का महत्व है कि आपके पास कितने प्लॉट है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं और आपके पास कितने घर है। इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा 5 साल बाद। चलो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।